अस्सलामुअलैकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन सामीन और नाजरीन। हमारा आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में भी हमने गुज़श्ता जो आपके लिए वीडियोस अपलोड की हैं उस टॉपिक की तरह एक जनरल नॉलेज और जनरल इंफॉर्मेशन का टॉपिक है। निहायत ही एक हुक्मरान अजीम के नाम पर जाना गया था, लेकिन उसकी तारीख के जो हवाला जात हमें अहले तशय्यो और अहले तसन्नुन साहिबान की जमा करदा तवारीख की कुतब से जो हमें मवाद मिला है वो आपके हुजूर में पेश करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारा आज का जो टॉपिक है वो अपने दौर के हाकिम हुक्मरान अजीम चंगेज़ खान के मुतल्लिक है। तो बिला तनकीद हमें जो कुछ कुतब से मिला है और खसूसन मुस्लिम साहिबान जितने भी मौरख गुजरे हैं उन्होंने जो इकट्ठा किया है, उनके किए हुए इकट्ठे मवाद से आपके हुजूर में पेश करना चाहते हैं चंगेज़ खान की समान हयात। असल नाम उसका था तमूचन, लेकिन चंगेज़ खान किस लिए मशहूर हुआ वो बाद में हम आपके हुजूर में पेश करते हैं। तमूचन, वालिद का नाम यसुगई बहादुर, यसुगई बहादुर, वालदा का नाम हुई लून, बीवी का नाम, बीवियां उसकी बहुत सी थीं, लातादाद थीं, क्योंकि उनके मज़हब में जिस तरह इस्लाम में एट ए टाइम 4 जो है वो बीवियां एक मुस्लिम सुन्नत रसूल पाक के मुताबिक रख सकता है, तो इनके मज़हब में कोई पाबंदी नहीं थी, वो जितनी चाहे रख सकते थे। बेशुमार बीवियां थीं, लेकिन एक मशहूर और उसकी जो पसंदीदा बीवी थी उसका नाम था बूरते। ये पहली थी और उसकी जिंदगी में इसकी अहमियत सबसे ज्यादा थी। कुल तादाद और औलाद 4 बेटे और 6 बेटियां हैं। तमूचन मशहूर मारूफ चंगेज़ खान की तारीख पैदाइश 1162 ईस्वी में हुई। 4 बेटे और 6 बेटियों के नाम भी आपके लिए पेश करते हैं। 4 बेटों के नाम जूजी खान नंबर 1, नंबर 2 चुगताई खान, नंबर 3 औगदाई खान और नंबर 4 तौलवी खान। बेटियां, 4 बेटियों के नाम हमें मिले हैं, लेकिन तारीख में मिलता है कि उसकी 5 या 6 बेटियां थी। पहली बेटी ख्वाजा बेगी, दूसरी चीचकन, तीसरी आतून बेगी और चौथी तमोलून। 4 बेटे और 4 बेटियों के नाम हमें कुतुब से मिले हैं, और वो भी ज़्यादातर मवाद जो है वो अहले तसन्नुन की कुतुब से मिला है जो उन्होंने जमा किया है। मकाम पैदाइश मंगोलिया, ओनून दरिया के करीब। इनका कबीला जो था वो मशहूर था बोर्जीगन के नाम से, बोर्जीगन के नाम से। तमूचन ने जो पहला सिलसिला शुरू किया था वो ये था कि बचपन में उसके वालिद यसुगई बहादुर को लोगों ने अपनी दुश्मनी की वजह से जहर देकर मार दिया। इनका खानदान निहायत मुफलिस व गरीब था, लेकिन तमूचन अलमारूफ चंगेज़ खान ने नौजवानी में ही अपने तमाम मंगोल कबाइल को मुत्तहिद करके एक फोर्स तैयार की, इनको मुत्तहिद किया। उस वक्त उस फोर्स ने तमूचन को चंगेज़ खान का नाम दिया। एक अजीम फौजी और सख्त मिजाज का हाकिम था। दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत कायम करने वाला ये चंगेज़ खान था। 1219 में जो इसने हमले किए, जिस मकाम पर हमले किए वो आपको पेश करते हैं। 1219 में ख्वारज़म, बुखारा, समरकंद, नैशापुर, मरू पे हमला किया और लाखों मुसलमानों को कत्लेआम किया। मरू में तकरीबन 7 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। नैशापुर में भी काफ़ी तादाद में मुसलमान कत्ल हुए। मजमूअन 2 से 4 करोड़ तक मुसलमानों के कत्ल होने की जो इसके हाथों और इसकी फौज से मुसलमान कत्ल हुए तादाद बताई जाती है। अब्बासी हुकूमत पर हमला करके काफ़ी लोगों को इसने हलाक किया। ये खुद तो बगदाद तक ना पहुंच सका, बल्कि उसके पोते जो अपने दादा की तरह मशहूर मारूफ था, जिसका नाम हलाकू खान था, उसने 1258 ईस्वी में बगदाद को फतह किया, तबाह कर दिया। इस
کہ اس तबाह कुन सिलसिले का नाम भी मशहूर था और इस तबाही के वाक़या का नाम सकूत बगदाद 1258 ईस्वी मशहूर है। चंगेज़ खान ना तो मुसलमान था, ये शमानिज़म इनका मज़हब था। शमानिज़म मज़हब में क्या क्या है, इसकी इबादत क्या है कि जिस तरह हमारे यहाँ कोई मौलवी अलामा या पेश नमाज होता है, तो इसी तरह शमानिज़म में एक मौलवी या अलामा या पेश नमाज का नाम शमन सेलेक्ट किया जाता था कि इस बंदे का नाम शमन है। तो वो शमन जो था इन सब के आगे खड़े होकर या बैठकर, ये ज़्यादातर बैठकर दुआ मांगते थे। और ये इनकी इबादत में ये सिलसिला था कि ये ज़मीन, आसमान और पहाड़ों की इबादत करते थे। और इनका सिलसिला ये था कि ये बैठकर, ये खड़े होकर इस तरह हाथ जोड़कर आसमान की तरफ मुंह करके ये दुआ मनाजात मांगते थे। अहले बैत के मज़ारात और असहाब बावकार के बहुत से मज़ारात को इन्होंने तबाह किया, मुसलमान आबादियों को तबाह किया। और फिर इनका सिलसिला ये था कि ये इनके इस शमानिज़म मज़हब में जो इनकी खुराक थी वो ये है कि ये हर किस्म के जानवरों को खाते थे। उन जानवरों में ये क्या क्या खा जाते थे? कवा उबाल कर खाते थे, गोश्त घोड़े का, भेड़ बकरी का, गाय का, ऊंट का। और अगर इनको ये चीज़ें ना मिलें तो जो जी चाहे, जिस जानवर का ये चाहें, खून निकाल कर भी पी जाया करते थे। दूध, दही, मक्खन, खुश्क दूध ये भी खा लेते थे। इनका लिबास जो था, ये अपने लिबास को डील कहते थे। डील यानी लंबे कोट जैसा लिबास होता था। कमर के ऊपर ये बेल्ट बांधते थे और लंबे लंबे जो है ये बूट पहनते थे। पजामे और तंग पतलून पहनते थे। बूट जो है वो ज़्यादातर ये शेर चीता के चमड़ों से बनाते थे। गधों के चमड़े से भी ये बूट और अपनी जो जैकेट्स थी वो बनाते थे। अनाज कम खाते थे, घोड़ी का दूध भी पीते थे। इनमें जो मुसलमान होने वाले थे वो बरका खान और गाज़ान खान ये मुसलमान हुए। और इनकी हुकूमत में, यानी इन बरका खान और गाज़ान खान की हुकूमत में, इनके इलाकों में मुसलमान, ईसाई और दीगर जितने भी मज़ाहब थे वो निहायत अमन व सुकून से रह सकते थे। इनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। तो ये था हमने आज आपके लिए, और इसमें हम निहायत ममनून हैं अपने अहले तसन्नुन भाइयों का कि जिन्होंने कुतुब में इन लोगों के मुतल्लिक जो है वो तारीख कलेक्ट की, ताकि हमें तो इन्फॉर्मेशन थी ही थी लेकिन कुछ साहिबान को इनके मुतल्लिक ये नहीं पता था। तो हमने सर्च करके आपके हुजूर में पेश किया कि ये साहिबान किस तरह के थे। और आज भी इनकी जो है वो नस्लें आबाद हैं। चंगेज़ खान तबई मौत मरा 1227 ईस्वी में। टोटल इसकी 65 साल की उम्र थी जिस वक्त ये मरा। और इनकी जो रस्में थी वो ढोल बजाना, मंत्र पढ़ना और आग के गिर्द बैठना, ये इनकी ख़ास रस्में थी। जब इनका कोई बंदा मर जाता था तो उसके लिए ये काफ़ी मनाजात करते, आसमान की तरफ मुंह करके हाथ जोड़कर ये दुआएं मांगा करते थे। तो ये थी सवाने हयात चंगेज़ खान। और इसमें शार्टली थोड़ा सा हलाकू खान के मुतल्लिक भी हमने आपको बताया। तो ये तारीख बताने का मकसद ये है कि हम बिला तनकीद ना किसी की तकसीर कर रहे हैं और ना ही हमें किसी से कोई तबादला ख्याल का है। जस्ट एक जनरल नॉलेज के तौर पर हम आपके हुजूर में ये चीज़ें जो हैं वो पेश कर रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल अल कायम हादी मादी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि हम मज़ीद आपकी खिदमात इल्मी बजा लाते रहें। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। वस्सलाम, अल्लाह।